मेंटल स्ट्रेंथ इज डीप रूटेड इनटू मदरहुड, और इसीलिए माँ को जननी कहा गया है। मैं वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मानसिक शक्ति के सृजन के लिए, उसे बनाने संवारने के काम में कौन वो शख्स है जो सबसे अधिक उत्तरदायी है, कहाँ से मिलती है ये शक्ति? माता का स्थान इसलिए जीवन में है क्योंकि हमने जो कुछ पाया है वो सब वहीं से पाया है। और वो जो समय है, चाहे जन्म के पहले का हो या जन्म के बाद का हो, वहाँ जो कुछ बनता बिगड़ता है वही पूरे जीवन का निचोड़ हो जाता है। सब इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं ले जाती हैं। मनोवैज्ञानिक बातें किस तरह धीरे धीरे शुरू होती हैं, आप देखें। कोई सो के उठता है, तुरंत उसे सूरज दिखाई पड़ता है और वो अपना दिन शुरू कर लेता है। कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा धीरे धीरे अपना कार्यक्रम शुरू करता है। कोई कहता है आज मन नहीं है, हम काम पे नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। फिर कुछ लोग घंटे 2 घंटे बाद जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी विशेष दिन पे, जैसे कि सोमवार को, छुट्टियों के बाद काम पे नहीं जाना चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह उठेंगे, फिर उनमें इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि वो अपना कार्यक्रम कर सकें और अपने आप को अपने दिनचर्या में लगा सके या उठ के जा सके। तो ये परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए एक उदाहरण की तरह कि ये क्या है। मन की अवस्था किस तरह जीवन के प्रत्येक डिपार्टमेंट को, प्रत्येक एस्पेक्ट को प्रभावित करती है, ये उसका सिर्फ एक उदाहरण है। हमें मन पर अंकुश लगाना, मन को रेगुलेट करना, हमारी याददाश्त, लोगों को पहचानने की क्षमता, समाज में संबंध स्थापित करने की क्षमता, पढ़ने लिखने की क्षमता, ये कहाँ से आती है? इसे जानने के लिए हमें इसके परिवेश में जाना होगा, यानी जन्म से बाद, जन्म के बाद कैसे कैसे प्रगति होती है, विकास होता है, कैसे कैसे लोग विकसित होते हैं अपने मेंटल फैकल्टी में, अपने ब्रेन पावर में, ब्रेन फंक्शन में, ब्रेन स्ट्रक्चर में, कैसे कैसे मैच्योर होते हैं और क्या क्या उनके पर्सनालिटी में, उनके व्यवहार में फर्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो हानिकारक हो जाती हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक माँ ऐसा क्या कर सकती है कि उसके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। ये विशेषकर उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, बहुओं के लिए है, बच्चियों के लिए है जो माँ बनना चाहती हैं। उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे ब्रेन डेवलप होता है, कैसे व्यवहार बनता है, कैसे मनोवैज्ञानिक गुण आते हैं और वे कौन कौन सी बातें हैं जिससे इनमें नुकसान हो जाता है। हम इसको 2 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला, जन्म के पहले, यानी जब कोई महिला गर्भवती होती है तब क्या अवस्था होती है। तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो रिसर्च क्या कहती है
जिस परिवार में तनाव, जिस परिवार में सामाजिक समस्याएं, मानसिक रोग, अल्कोहल, डोमेस्टिक वायलेंस इत्यादि हैं और उसका बोझ महिला पर रहता है, उसके बच्चे के मस्तिष्क के विकास में ये बाधा डालते हैं। दूसरा, माता का शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण यदि ठीक नहीं है तो भी बच्चे के मस्तिष्क की वृद्धि में, मस्तिष्क के परिपक्व होने में समस्या आती है। और इस तरह ये देखा गया है, ये पाया गया है कि जो महिलाएं मानसिक तनाव से गुजर रही होती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, लगभग 25-30% महिलाएं ऐसी हैं जो ज़्यादा सीवियर टेंशन में रहती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अनेक कारण हैं। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी एक सुख का, आनंद का विषय है महिलाओं के लिए, जरूर है, मगर उनकी अपनी एंजाइटी होती है, उनकी अपनी घबराहट होती है, उनकी अपनी चिंताएं होती हैं, शादी में उनके संबंध, परिवार में उनकी जिम्मेदारियां, पैसे रुपए का बोझ इत्यादि इत्यादि। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन महिलाओं में मानसिक तनाव अधिक रहा है उनके बच्चों में आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का जोखिम अधिक पाया गया। और इसी तरह यदि माता को कोई मानसिक बीमारी है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा, तो इसकी संभावना और अधिक हो गई। अक्सर देखा गया है विभिन्न अनेक समाज में प्रेगनेंसी में भी लोग अल्कोहल और ड्रग्स, स्मोकिंग करते रहते थे। अवेयरनेस आने से अब ये कुछ कम हुआ है, लेकिन ये बहुत सीरियस वार्निंग है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, अगर कोई गर्भवती है, तो सिगरेट, शराब, ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका टॉक्सिन डायरेक्ट बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जिससे न केवल बुद्धि का विकास कम होता है बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियां सामने आती हैं। अगर महिलाओं में तनाव है तो उनका तनाव से लड़ने का जो तंत्र है वो अधिक उत्तेजित रहता है, हमेशा रेडी रहता है टू फेस द चैलेंज एंड द स्ट्रेस। द सिस्टम इन द वुमेन इज ऑलवेज हाइपर अलर्ट। नतीजा क्या होता है कि वो बच्चा भी एक हाइपर अलर्ट स्टेट में रहता है, और जब डिलीवरी होती है और वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो हालत बदलती है, उसे एडजस्ट करने में, उससे सामंजस्य बिठाने में और अधिक कठिनाई होती है। एक नए तरीके से सीखना पड़ता है। आप कल्पना करिए कि जब माँ के पेट में होते हैं बच्चे और कुछ क्षण बाद वो इस दुनिया में होते हैं जहाँ वो सिर्फ अनेक तरह की आवाज़ें, जो अनजानी आवाज़ें, टेम्परेचर, यहाँ का वातावरण देखते हैं, जो एडजस्टमेंट में उनकी कैपेसिटी है वो रिमार्केबल है। वो वहाँ पे इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बच्चों ने सरवाइव करना सीखा है। ये नैसर्गिक है, ये गुण उन्हें मिला है। मगर फिर उसके बाद में क्या हुआ है, धीरे धीरे इसमें बदलाव आया है। अब हम आते हैं कि जन्म के बाद ऐसी कौन सी बातें हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसमें पहला है माता का बच्चे के साथ संबंध। कैसा संबंध? न केवल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जितनी जल्दी स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी जो माताएं दूध पिलाती हैं उसकी बात कर रहा हूँ,
जितनी जल्दी वो कांटेक्ट स्टैब्लिश होता है उतनी ही जल्दी बच्चा अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। और इस स्किन टू स्किन कांटेक्ट से जो केमिकल पाथवे बनता है उससे मस्तिष्क का विकास चलता रहता है। यह आवश्यक है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कोई भी किसी बच्चे के लिए हो सकती है तो वो यह होगी कि उसे अपनी माँ से जन्म के बाद दूर कर दिया गया हो। दूसरी परिस्थिति ऐसे आती है कि बच्चे बड़े होते रहते हैं। माताओं में भी डिलीवरी के बाद मानसिक बीमारियां अधिक पाई गई। पॉपुलर टर्म में इसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। जिन महिलाओं को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है उनमें अनेक तरह के जोखिम उत्पन्न होते हैं। वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती, उन्हें प्रॉपरली दूध नहीं पिला पाती, उनसे भावनात्मक संबंध नहीं स्थापित कर पाती, वो उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाती उन एक्टिविटीज़ में जिनमें उनका होना जरूरी है। तो इस तरह माता का जो रोल है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में, मानसिक शक्ति को जनरेट करने में, वो उसका कोई सानी नहीं है। वो एक ही व्यक्ति है दुनिया में जो हमें दे सकता है मानसिक शक्ति। और अगर इस दौरान कोई दिक्कत आती है, दिक्कत का मतलब कोई बुरी खबर, कोई आघात, कोई मन पे चोट, किसी की मृत्यु इत्यादि, जिससे माँ का मन विचलित होता है और वो तनाव में आती है, साथ साथ बच्चे के मन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे सारा दारोमदार है कि आपका व्यक्तित्व क्या होगा और आप किस तरह अपने जीवन में ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, रेजिलिएंट होंगे और अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों को अपने आप झेलने में तैयार पाएंगे।